ओके, बात ये देखिए, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यार ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में फर्स्ट डिफरेंशियल तो आपको लेना ही होता है, इसमें कुछ डाउट है क्या? तो एफ डैश एक्स को ले ही लीजिए यार, 3x² माइनस 12x प्लस 12, ये आपने ले लिया, इसको फैक्टर कर लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 4। अब वेक्टर ना आप, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे? x प्लस 2 x माइनस 2। सॉरी, सो ये x माइनस 2 द होल स्क्वायर रहेगा, x माइनस 2 x माइनस 2। शाबाश, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो बेसिकली यार हमारा जो ये जो पॉइंट 2 है ना, इसके आसपास कुछ हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो अब आपको यहाँ चेक करना है कि यहाँ पर क्या सीन क्या है। अब सबसे जो इजी काम है वो ये है, जैसे हम इसके बाद दो ऑप्शंस हैं बेसिकली आपके पास, और मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता देता हूँ, आपको जो ऑप्शन अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। यार एक तो आप ऐसे बोल लीजिए कि आप चेक करते हैं नेबरहुड नेबरहुड ऑफ नेबरहुड ऑफ 2 पे आप इसका एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। मैं इसका मतलब अभी आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। और दूसरा ये है कि आप इसका डबल डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, इसका मतलब भी 2 मिनट में समझा देता हूँ। पहले ये देख लीजिए नेबरहुड ऑफ 2 में एफ डैश एक्स का बिहेवियर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ माय फ्रेंड कि ये मेरा एफ डैश एक्स है। जब मैं 2 के इस साइड रहूंगा, जब मैं, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरी नंबर लाइन है, जब मैं 2 के लेफ्ट में होऊंगा, ये एनीवेज मेरा 3x माइनस 2 होल स्क्वायर है। When I am less than 2, let us assume that I am 0, तो मेरी f dash x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहने वाली है। यस सर। कोई डाउट? नहीं सुन रहा। 2 पे f dash की वैल्यू जो है वो 0 रहने वाली है। यस सर। और अगर मैं 3 पे जाता हूँ तो फिर से पॉजिटिव हो जाती है। यस सर। अब आधी बात समझ आई? हाँ सर। यार बेसिकली ऐसा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट पे, यहाँ पर जाके 2 पे इसकी स्लोप 0 होती है और फिर इंक्रीज कर रहा है। अब बाजी नहीं समझ में आया? समझा सर। अब इसको अगर आप डेस्मॉस में भी जाके देखेंगे, इसको अगर डेस्मॉस में भी जाके प्लॉट करेंगे, ये फंक्शन नोट कर लीजिए, हम डेस्मॉस में प्लॉट कर लेते हैं इसको। ये जो इसका बिहेवियर है वो अगर डेस्मॉस में भी आप जाके ट्रैक करना चाहते हैं, एंड व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज कि आप एटलीस्ट इनिशियली हर जो ग्राफ है उसको डेस्मॉस में ट्राई कीजिए, क्योंकि उससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। फंक्शन नोट कर लिया आपने बाजी? यस सर। तो बाजी इसका बिहेवियर देखिए, आप समझ पा रहे हैं क्या वो? हाँ सर। सर देखिए, मुझे एक डाउट। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर जब हमने वो डिफरेंशियल निकाला तो उसमें दिखा कि x माइनस 2 पे ग्राफ का ये स्लोप 0 होना चाहिए था, हाँ लेकिन इसमें तो ऐसे नहीं दिख रहा। दिख तो रहा है, और क्या दिखेगी? नहीं समझ में आया? क्योंकि x प्लस 2, हाँ यस सर समझ। यस सर यस सर। यार देखिए, एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स आप 0 डालते हो यस सर। तो आपके पास क्या होता है, पॉइंट्स आ जाते हैं जहां, जिनको स्टेशनरी पॉइंट्स बोला जाता है। वो स्टेशनरी पॉइंट्स पे जो डिफरेंशियल है वो तो 0 होगा ही, यस सर। तो 0 होगा ही, मतलब जो दादा जो स्लोप है ना ये पॉइंट पे, वो स्लोप तो 0 ही होगी। यस सर। ये देखिए, ये 0 10 है, तो ये 2 4 6 8 10, हाँ ये, हाँ ये जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट पे ये देखिए, इसकी जो स्लोप है यहाँ पर ये 0 ही है। यस आपको सर। समझ आ रही है? सर समझ आया। और हमने जो टेस्ट किया इन द नेबरहुड ऑफ 2, उसमें ये टेस्ट किया कि यहाँ पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ये शो कर रहा है ये पॉजिटिव है। यस सर। फिर यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव है, यस सर। यहाँ फिर से पॉजिटिव है। अब आजी बात समझ आई? हाँ सर। तो अब आजी ये जो अप्रोच है ना, ये जो अप्रोच है, यही मैं आपको कह रहा था कि ये जो अप्रोच है वो ये वाली अप्रोच है, नेबरहुड ऑफ 2 एफ डैश एक्स का बिहेवियर आप चेक करते हैं।
और इसी में जो दूसरा मेथड किया जाता है उसमें आप सेकंड डिफरेंशियल मेथड यूज करते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगता है, या एज पर द सिचुएशन बोल लीजिए, एज पर सिचुएशन आप कर सकते हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए। तो डबल डिफरेंशियल आप जब लेते हैं, डबल डिफरेंशियल आपका क्या आता है, 3 इंटू 2x माइनस 4। अब आज बात समझ आई? हाँ सर। फिर बात समझ आई? यस सर। अब डबल डिफरेंशियल जब लेते हैं, डबल डिफरेंशियल टेस्ट में क्या करते हैं, आपका जो पॉइंट है x इक्वल टू 2 वो इसमें डालिए डबल डिफरेंशियल में। आप जब डालेंगे तो 2 टू द 4 माइनस 4 ये आ जाता है 0। अब आगे बात समझ आई? हाँ। डबल डिफरेंशियल जो है 2 पे वो आ गया 0। अब थोड़ा सा 2 मिनट आपको समझना पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। देखिए, डबल डिफरेंशियल टेस्ट जो है, जो सेकंड डेरिवेटिव, जो मैं जिसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट बोल रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव टेस्ट बोल रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में जो कंडीशन है वो ये लगती है कि अगर 2 पे, मतलब जो हमारा पॉइंट है, यहाँ तो C लिखा है हमने, हमारा जो पॉइंट है वो तो x इक्वल टू 2 है, अगर f'2 तो हमारा 0 है ही। अब अगर f'2 जो है, f'2 जो है, अगर वो नेगेटिव होता तो जो 2 था वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता, और अगर f'2 पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा होता। अब बात समझ आ रही है? अपने आप से बातें कर रहा हूँ सर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बट डबल डिफरेंशियल टेस्ट बेसिकली ये कहता है, देखिए आपको fx दिया जाएगा, f सिंगल x फर्स्ट डिफरेंशियल आप निकाल लेंगे, ये इसको आप 0 करेंगे तो आपके पास कुछ 1 या 2 या 3 जो भी है, चलिए 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि जहां आपके फंक्शन का जो स्लोप है वो 0 होगा, स्लोप 0। अब आज डाउट है? नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है। अब यार ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं ना, जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, मैं SP1 बोल देता हूँ और SP2 बोल देता हूँ। पहला मेथड ये बोलता है कि आप SP1 और SP2 के आसपास जो स्लोप फंक्शन है उसका बिहेवियर देख लीजिए। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तब तो SP1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो SP2 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। बाजी बात समझ आई? हाँ सर। फिर आगे कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, ये जो मेथड है इसको मैं मेथड 1 बोल देता हूँ। मेथड 1 में आप क्या करते हैं, एफ सिंगल एक्स मतलब सिंगल डिफरेंशियल से आप बिहेवियर चेक करते हैं। दूसरा जो मेथड है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप डबल डिफरेंशियल निकालते हैं। जब डबल डिफरेंशियल निकालते हैं तो करते क्या है आप वो देख लीजिए। डबल डिफरेंशियल निकाला आपने तो डबल डिफरेंशियल ये आपका आ गया, ये कोई फंक्शन होगा। अब इस डबल डिफरेंशियल में आप SP1 की वैल्यू डालते हैं। अब आज जी कंफ्यूज हो रहे हैं नहीं सर। यार, SP1 कोई नंबर होगा ना, वो जो नंबर होगा ना उसको आप हाँ। F" में डाल देना। अगर वो नंबर जो है अगर वो नेगेटिव हुआ, मतलब जो आपने F" डाल में SP1 की वैल्यू डाल के जो भी आपका आंसर आया, अगर वो नेगेटिव हुआ तो SP1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और F" में अगर आपने SP2 की वैल्यू डाली और वो वैल्यू अगर आई पॉजिटिव तो SP2 वुड बी अ मिनिमा। नहीं समझ में आया? समझा सर, समझा। आगे सर अगर अभी भी समझ नहीं आया ना, आगे कुछ हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए।
ओके बट मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका जो डबल डिफरेंशियल है आपके स्टेशनरी पॉइंट पे वो आ गया है 0। तो आपका जो सेकंड डबल डिफरेंशियल वाला मेथड है वो आपको एक सॉर्ट ऑफ इनकंक्लूसिव आंसर दे रहा है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? समझा सर। बेसिकली सेकंड डिफरेंशियल पे कोई चेंज नहीं हो रहा, बेसिकली ये मतलब हुआ। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, या मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या? नहीं सर। ऐसा करते हैं ना यार, ये देखिए आप सिर्फ समझ लीजिए, बाद में क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें सिर्फ ये देख लीजिए जो मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता रहा था कि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, हैज अ मैक्सिमा इफ एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0, हैज अ मिनिमा इफ एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0। ये आपकी टेक्स्ट बुक में गलती है, उस पर कंफ्यूज मत होइए, वो आप चेक भी कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में मार्क कर दीजिए। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ एफ डबल डैश सी इज 0 देन सेकंड डेरिवेटिव fails, you may have to try using first derivative test. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो हम नेबरहुड चेक करते हैं कि पॉजिटिव से 0 या नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा। चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आया। नहीं समझ आ रहा तो यार एक दो क्वेश्चन और करेंगे, समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। बट यहाँ ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये समझ लीजिए कि डबल डिफरेंशियल जब आपने निकाला और डबल डिफरेंशियल में आपने स्टेशनरी पॉइंट क्या था आपका 2, और स्टेशनरी पॉइंट जब आपने डबल डिफरेंशियल फंक्शन में डाला तो आंसर आ गया 0। तो सेकंड डिफरेंशियल जो है वो आपकी ज्यादा खास हेल्प कर नहीं रहा। आप देख रहे हैं? हाँ सर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों टेस्ट आपको आने चाहिए। तो अब बात जी देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन, 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें फिर से अगर आप, ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन में आपने इसका फर्स्ट डिफरेंशियल जब निकाला वो आ गया -3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका बात कोई डाउट? नहीं सर, नो डाउट। अच्छा, यहां से आप जब एफ डैश एक्स को, मतलब जो फर्स्ट डिफरेंशियल आपका है, जब उसको आप 0 डालते हो तो आपका स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है x इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पे आपका जो स्लोप है वो 0 है। अब हमारा जो मेथड 1 है, उसमें हम क्या करते हैं, इन द नेबरहुड ऑफ 1 हम स्लोप चेक करते हैं। अब स्लोप चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये आपका स्लोप फंक्शन है, ये आपका स्लोप फंक्शन है। तो जो भी आपका स्टेशनरी पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे कोई भी इजी पॉइंट ले लीजिए, मैंने 0 ले लिया। 0 जब मैं यहाँ डालूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो आंसर मेरा नेगेटिव आएगा। और राइट साइड हाँ पे सर। इजी पॉइंट ले लिया 2, तो ये फिर से नेगेटिव आएगा। अब आज को डाउट? नहीं सर, नो डाउट। वो आपको कैलकुलेट नहीं करना होता, आपको एक बेसिक आइडिया लेना होता है, उसको कैलकुलेट करना मत शुरू कर दीजिए। और अब ये देखिए जो स्लोप है वो नेगेटिव है, स्लोप जो है फंक्शन की वो नेगेटिव है, 0 होती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। आपको मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। तो ये बेसिकली फंक्शन ऐसा होगा जिसमें जैसे जैसे आपका जो x है वो इस साइड जा रहा है, जो x इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होता रहेगा, वो डिक्रीज होता रहेगा। बीच में कहीं ये वाले पॉइंट पे उसकी जो स्लोप है वो 0 होगी, बाकी वो गिरता ही रहेगा। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर, समझ आया। अब इसी में जो मैं आपको पहले बता रहा था, मेथड 2 अगर आप यूज करते हैं जिसमें आप सेकंड डिफरेंशियल निकालते हैं, तो ये देखिए इसी का सेकंड डिफरेंशियल निकालेंगे -3 और ये आ जाएगा 2x - 2। तो ये आपका आंसर आ गया क्या, 6 - 6x। ये आपका सेकंड डिफरेंशियल का फंक्शन आ गया। अब हाँ। सेकंड डिफरेंशियल के फंक्शन को अगर आप ये क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं x = 1 पे, तो आपका आंसर आ गया 0। नहीं समझ में आया? यस सर। तो ये जो आपको आंसर देगा फिर से इनकंक्लूसिव आंसर दे रहा है, आपको कुछ खास मजा आया नहीं। और यही चीज अगर आप इसके जाके ग्राफ में चेक करेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। ये हुआ है
x जब इंक्रीज कर रहा है, x जब इंक्रीज कर फंक्शन रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यस सर, आपका जो फंक्शन है वो गिरता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्लोप इसकी नेगेटिव थी, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 1 है, जो पॉइंट 1 है, जो पॉइंट 1 है उस पे जो स्लोप है वो 0 होती है और फिर नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। चिराग जी को डाउट? नहीं सर। ओके ओके, अब आज आप ये क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x। यार एक तो मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जब भी आपने ये क्वेश्चंस करने हैं प्लीज एटलीस्ट इनिशियली, अभी आपके पास थोड़ा टाइम भी है, वो डेस्मोस पे ना प्लॉट करके देखिए कि फंक्शन नजर कैसे आता है। तो फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे, ये देखिए हमारा फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब ये फंक्शन का जो मेरा ग्राफ है, ये ऑरेंज वाला ग्राफ है, इसको ग्राफिकली थोड़ा आप स्टडी कीजिए कि ये स्लोप इंक्रीज, स्लोप स्लोप डिक्रीज हो रही है। ये मतलब जैसे जैसे मैं इस साइड जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इस साइड जा रहा हूँ तो मेरी स्लोप गिरती जा रही है, यहाँ यहाँ पर जाके 0 हो जाती है, यहाँ पर जाके बढ़ जाती है। अब आधी बात समझ आ रही है? हाँ चिराग जी को डाउट है? नहीं सर। चिराग जी देखिए जो मेरी स्लोप है ना वो ऐसे जा रही है, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे यहाँ पर ऐसे है, जैसे पॉजिटिव। हाँ, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो जो स्लोप है ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये, तो स्लोप पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रही है। यस सर। आई एम सॉरी यार, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मेरी जो स्लोप है वो नेगेटिव हो रही है, मेरी जो स्लोप है, मेरी जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है। सो पहले इंक्रीज हो रही है ना स्लोप? यार मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तभी उल्टा बोल गया हूँ, देखिए ओके यस हाँ सर यस। मैं जूम करके बताता हूँ तो आपको ठीक तरह समझ आएगा। मैं इस पॉइंट को जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, अब देखिए, अब आपको समझ आएगा। ओके यस सर। ये देखिए, ये स्लोप मेरी यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये देखिए ये स्लोप गिरती जा रही है, 0 हो जाएगी और फिर क्या है, फिर क्या कर रही है ये, नेगेटिव। जैसे लेट अस अज्यूम यहाँ पर, लेट अस अज्यूम यहाँ जो स्लोप है वो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ 0 है, फिर ये क्या गिरनी शुरू हो रही है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। अब आगे कोई डाउट है? नहीं सर। तो जब मेरी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो ये मेरा जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यस अब ये जो मैक्सिमम हुआ होगा, जो मैक्सिमम हुआ होगा वो यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई पॉइंट है और वो भी एक्चुअली इसमें क्या है, आप हर पॉइंट को चेक कर सकते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये आपको पॉइंट बताएगा, ये -113 पे नोट कर लीजिए, -113 पे तो x इक्वल टू -1 पे स्लोप 0 ही, और वहां जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 13 होगी। तो यहाँ पर ये एक स्टेशनरी पॉइंट है और दूसरा जो स्टेशनरी पॉइंट मुझे नजर आएगा वो नजर आएगा यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ये है 2, -14। अब आज बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ और यहाँ पर जो मेरी स्लोप है वो नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ यहाँ पर जो स्लोप है वो ये बाजू है, यहाँ पर जो स्लोप है वो ये बाजू है, मतलब यहाँ जो इंक्लिनेशन है वो ऐसा है और यहाँ जो इंक्लिनेशन है वो ऐसा है। और हमें पता है कि हमारी जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के हिसाब से स्लोप होती है। यार कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर। नहीं तो स्लोप जब नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव होगी तो ये जो पॉइंट होगा ना
माय फ्रेंड्स वो होगा मिनिमा का। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो अब आपके पास दो ये पॉइंट्स आए, ये तो आपने ग्राफिकली देखा है। ग्राफिकली तो आप एग्जाम में आपके ग्राफिकल कैलकुलेटर वगैरह तो अलाउड है नहीं, तो आपके पास तो ये अलजेब्रिक मेथड है। वो अलजेब्रिक मेथड में ये मेरा फंक्शन है, इसका जो फर्स्ट डिफरेंशियल है ये जो एफ डैश एक्स है ये है मेरा स्लोप फंक्शन, ये है मेरा स्लोप फंक्शन। इस स्लोप फंक्शन से स्लोप फंक्शन को जब मैं जीरो करता हूं तो मेरे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं। बेसिकली यार स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट्स हैं जहां पर मेरी स्लोप जीरो हो जाती है, तो ये मेरी जीरो स्लोप है, मैंने यहां पर लिख दी। अब मैं मेरा जो स्लोप फंक्शन है, मेरा जो स्लोप फंक्शन है उसका बिहेवियर देखता हूं अराउंड स्टेशनरी पॉइंट 1 एंड स्टेशनरी पॉइंट 2। अब आज कोई डाउट? नहीं सर। यही मैं आपको थोड़ी देर पहले जो SP1 SP2 बोल रहा था, वो स्टेशनरी पॉइंट 1 और 2 इसके नेबरहुड में मैं स्लोप फंक्शन का बिहेवियर देखता हूँ। तो मेथड 1 मेरा जो है उसमें एफ डैश एक्स है, अगर मैं -1 के आसपास देखता हूँ तो -1 के आसपास, -1 के लेफ्ट में अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं यहाँ -2 डालूंगा तो ये नेगेटिव होगा, ये तो नेगेटिव होगा, तो स्लोप पॉजिटिव होगी। -1 पे 0 है और राइट साइड पे -1 के जो मेरी स्लोप है वो नेगेटिव आती है, तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रही है। अब आज ही देखा आपने? हाँ। Was I seeing this in the Desmos also? वहां पर भी ये नजर आ रहा था जी सर, वहां यस पर भी सर। ये नजर आ रहा था। ये देखिए फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव। राजी देखा आपने? यस सर। और उस टाइम भी हमारी यही बात हुई थी कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये -113 होगा। 13 कहां से आएगा वो भी देख लीजिए, कभी काम आ जाता है। ये -1 माय फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू को अगर मैं यहां डालूंगा मतलब ये वाले फंक्शन में डालूंगा तो आंसर आ जाएगा 13। बाजी को डाउट है? नहीं सर। दूसरा मेरा जो स्टेशनरी पॉइंट है वो 2 है। अब 2 पे अगर मैं बिहेवियर चेक करता हूं तो 2 के लेफ्ट पे तो मुझे पता ही है नेगेटिव है, राइट पे क्या बिहेवियर है, कोई रैंडम पॉइंट 3 ले लिया, उसको यहां डाला, पॉजिटिव आंसर आया। तो स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव, सो दिस विल बी अ मिनिमम। क्या ये डेस्मॉस पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है? यस सर। यस सर। डेस्मॉस पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखिए ये वो पॉइंट था, और ये पॉइंट मुझे पता था, ये 2 -14 मुझे ग्राफ नहीं बता दिया था। ये देखिए 2 क्या था? -14। नहीं नहीं 2 -14, 2 -14 है। सिर्फ ये देख लीजिए, एक छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि -14 कहाँ से आया, -14 कहाँ से आया कि आप जो राइट। हाँ ये जो वैल्यू है ना, ये अगर इस फंक्शन में डालोगे तो यस एफ सर। ऑफ 2 निकालोगे तो वो जो वैल्यू है वो आपकी 14 आ जाएगी। यस सर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया। तो ये है हमारा मेथड 1। मेथड 2 जो है वो हमारा डबल डिफरेंशियल वाला मेथड। तो डबल डिफरेंशियल जो आपने निकाला वो ये निकाल लिया आपने, कलर चेंज कर देता हूँ, ये मेरा डबल डिफरेंशियल वाला मेथड। डबल डिफरेंशियल में आपका स्टेशनरी पॉइंट 1 और स्टेशनरी पॉइंट 2, ये स्टेशनरी पॉइंट 1 डाल दिया आपने, ये स्टेशनरी पॉइंट 2 डाल दिया। जब स्टेशनरी पॉइंट 1 डालोगे तो स्टेशनरी पॉइंट 1 है क्या, -1। अब आपको देख के समझ आ रहा है कि अगर नेगेटिव डालोगे तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव आने वाला है। जब ये नेगेटिव आएगा, जब सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव आता है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब बात ही समझ में आया? हाँ सर। यही मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम्पल के साथ आपको समझ आ जाएगा। और जब सेकंड डिफरेंशियल उस स्टेशनरी पॉइंट का पॉजिटिव आ जाए
तब वो पॉइंट होता है मिनिमम। आपको बात समझ आई? आप चिराग जी डाउट है? नहीं सर। और चिराग जी, हमारा जब इनकंक्लूसिव आ रहा था टेस्ट, और मैं आपको बोल रहा था कि जो सेकंड डिफरेंशियल टेस्ट है वो इस केस में फेल हो रहा है, शायद अब आपको ये समझ आ जाए कि मैं उस टाइम क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि जब यार एफ डबल डैश स्टेशनरी पॉइंट जब 0 आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये तो टेस्ट तब काम करता है कि या तो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। अब 0 पे तो जो आपका आंसर आता है वो सेकंड डिफरेंशियल टेस्ट जो है वो इनकंक्लूसिव शो करता है। चिराग जी को डाउट? नहीं सर। चलो बात कोई डाउट? नहीं सर। और यही मैं आपको यहां समझा रहा था कि दो टेस्ट होंगे आपके, डबल डिफरेंशियल लेस देन 0, डबल डिफरेंशियल मोर देन 0। डबल डिफरेंशियल अगर 0 हो गया तो यार सेकंड डेरिवेटिव को माफ करो, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को देखो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि स्टेशनरी पॉइंट निकाल लो, स्टेशनरी पॉइंट के नेबरहुड में देख लो कि स्लोप फंक्शन का बिहेवियर क्या है। यार कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। और यहां पर आके आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आपने अभी तक का लॉजिक समझ रहे हैं, तो अगर मुझे एक रफ ग्राफ बनाना हो तो स्लोप मेरी पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन ऐसे आ रहा होगा। यहाँ ये साइड ये -1 है और ये 2 है, तो फंक्शन नीचे से आ रहा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगी। -1 पे वैल्यू क्या थी यार? 13 थी। ये जो पॉइंट था ये -1 13 था, और ये पॉइंट क्या था? 2, 14 का साथ पे 14 था, -14 था। चिराग क्या था? -14, यस सर, मैं 2 माइनस -14। -14 था, सॉरी। अच्छा तभी तो +14 बोला था। ओके, तो -14, तो -1 13 ये है, और 2 -14 यहाँ कहीं नीचे है। तो बेसिकली अगर मुझे एक रफ ग्राफ बनाना हो, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट है, रफ ग्राफ में ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आके 0 हुआ, फिर ग्राफ ऐसे नीचे हुआ होगा, और फिर ग्राफ ऊपर क्या होगा? बात ये नहीं समझ में आ रहा। समझा। ये फंक्शन का रफ ग्राफ है, और बार बार मैं रफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट क्या होंगे, वो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रफ बोल रहा हूँ। बट इसका बिहेवियर देख के ये समझ आ रहा है, इसका बिहेवियर देख के ये समझ आ रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो यहां तक तो इंक्रीजिंग है, यहां से लेके यहां तक ये वाला जो इंटरवल है यहां पर डिक्रीजिंग है, और यहां से लेके यहां तक फिर से इंक्रीजिंग है। अब आदि डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। और यही आपका क्वेश्चन है, यही आपके दो क्वेश्चन है कि सर बताइए कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है। और एक आपको ओवरऑल ये समझ आना चाहिए, समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो भी ठीक है, ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस है। पॉलिनोमियल फंक्शंस है, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होता है, और बीच में ब्रेक नहीं लेते। अब आज ये बात समझ आई? हाँ। नहीं समझ आई तो रट लीजिए, पॉलिनोमियल फंक्शन बीच में ब्रेक नहीं लेते, वो कॉन्टिन्यूसली चलता है, ये याद रखिए। अच्छा, एक और ग्राफ देख लेते हैं, और आपको मैं उसका बिहेवियर अलजेब्रिकली या कैलकुलस से तो आप निकालते रहोगे, बट अगर आप ग्राफिकली देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल लेते हैं, x³ - 6x² - 36x + 7। इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे ना डेस्मोस पे, तो ये देखिए x³ - 3x² - 36x + 7। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है, देखिए जरा इसका बिहेवियर देखिए। देखिए अब वो आप तामझाम सारा करते रहिए, बट इसको देख के ये समझ आ रहा है कि -2 से पहले
-2 से पहले जो स्लोप आएगी वो होगी पॉजिटिव, यहाँ होगी 0 और यहाँ पर होगी नेगेटिव। तो ये जो आपका पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। अब आज कोई डाउट? और उसी तरह जब आप ये नीचे वाला फंक्शन देखेंगे, सॉरी नीचे वाली जो वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर ये दूर कहीं इस बैटरी, ये देखिए ये कोई एक दूर वैल्यू आएगी 6 - 209। यहाँ पर जो आपका चेंज ऑफ बिहेवियर होगा वो होगा -2 0 2 पॉजिटिव। चिराग जी कोई डाउट? नहीं सर। तो हर फंक्शन को अगर आप ऐसे देखेंगे, अब इसका ये अगर आप देख रहे हैं तो ये फंक्शन जा रहा है ऐसे, तो फिर से अगर आप इंटरवल देखना चाहते हैं तो ये वाला जो इंटरवल है, यहां तक जो इंटरवल है वहां पर तो इंक्रीजिंग है, ये वाला जो इंटरवल है यहाँ डिक्रीजिंग है, और ये वाला जो इंटरवल है वहां फिर से इंक्रीजिंग है। अब आज डाउट आ रहा है? नहीं सर।